여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 성경 말씀 사도행전 9장입니다. आइए हम बाइबल में से प्रेरितों के 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 절 말씀드리겠습니다. उसके 36 वचन से आगे पढ़ेंगे। 9장 36절. प्रेरितों के 9 अध्याय का 36 वचन। 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। 요바에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 누이니라. उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। 루다가 요바에 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지치 말고 오라고 간청하니 इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। 베드로가 일어나 저희와 함께 가서 이름에 저희가 데리고 다락에 올라가니 모든 가부와 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 저희와 함께 있을 때 지은 속옷과 겉옷을 다 내어 보이거늘 तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उससे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोते हुए उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लग गए। 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향해 가로되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। 밀어 일으키고 성도들과 하부들을 불러 그에 들여 그의 산 것을 보이니 उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। 온 요파 사람이 알고 주를 믿더라. यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतरों ने प्रभु पर विश्वास किया। 여기까지 읽겠습니다. हमने 42 वचन तक पढ़ा। 오늘은 저희들 교회 금식 기도회가 있어서 आज हमारे चर्च में उपवास प्रार्थना चल रही है, 금식 기도회 갔다 이 참석하다 되게 굉장히 바쁩니다. तो इसलिए वहां पर भी जाकर फिर यहाँ पर इसलिए बहुत व्यस्त हूँ मैं। 우리가 이제 예수님을 믿는 이 신앙이라는 것이 तो यीशु पर विश्वास करने का ये जो विश्वास का जीवन है, आत्मिक जीवन है, 십자가에 못 박혀 그걸 이제 아는 것이 아니고 ये बस इतना ही जानना नहीं है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा। 믿는다는 말은 그 사실을 의심 없이 받아들인다는 이야기는 विश्वास करने का मतलब क्या है कि मैं उस असलियत को बिना संदेह स्वीकार करता हूँ। हम यीशु मसीह की मृत्यु को स्वीकार करते हैं 사실을 받아들이게 और वो पुनरुत्थित हुआ इस अद्भुत असलियत को स्वीकार करते हैं। 그 입구에서 굉장히 많은 혼돈을 일었었는데 तो कई बार इसके प्रवेश द्वार पर मैं बहुत ही उलझन में रहा था, 에 관한 문제였어. विशेष करके मेरी पाप की समस्या को लेकर उलझन में था। 그때 도둑질을 참 많이 했는데 तभी मैं बहुत चोरी करता था। 친구들과 함께 이제 막그 덜에 가서 이제 곡식들 밀 같은 거 꺾어서 구워 먹고 दोस्तों के साथ में मैं मैदानों में जाता था, वहाँ के गेहूं या कुछ ऐसे चुरा कर हम भून कर खाते थे। वो इतना स्वादिष्ट लगता था। 얼마 전에 누가 밀 갖다 줘 해보니까 그렇게 맛이 그때 밀하고 좀 밀이 다른 것 같아. कुछ दिनों पहले किसी ने गेहूं को लेकर भून कर दिया, लेकिन उस समय का जो गेहूं और अभी का गेहूं इतना स्वादिष्ट नहीं है। 내가 이제 예수님을 믿으면서 점점 이제 그 말씀 속에 깊이 들어가면서 यीशु पर विश्वास करते हुए जैसे मैं वचन में और ज्यादा गहराई में जैसे जा रहा हूँ, 가진 나하고 성경이 비슷할 때 받아들이긴 참 쉬웠지만 तो जब बाइबल मुझसे एक समान जैसे लगता है तब स्वीकार करना आसान लगता है। 생각하고 성경이 너무 다를 때 그걸 받아들이기 쉽지 않았어. लेकिन बाइबल जब मेरी सोच से बहुत अलग था तब उसे स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था। 이게 어렵다고 성경에 기록되어 있지만 निश्चित ही बाइबल में लिखा हुआ था कि मैं धर्मी हूँ, 내가 나를 보니까 어렵지가 않는 거예요. लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं धर्मी नहीं दिखाई देता, मैं अच्छा भी नहीं लगता, 가지도 않는. मैं पवित्र भी दिखाई नहीं देता। 그런 데서 많이 갈등을 했고요. तो ऐसी बातों में बहुत ज्यादा मैं उलझन में रहा। 성경 말씀 믿어 들어가기 시작하면서 लेकिन एक पल से जैसे मैं बाइबल के वचन पर विश्वास करने लगा, 들어가기 시작했어. वो एक एक बातों में मेरा मन प्रवेश करने लगा। 여기서 자랐기 때문에 मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में पला बढ़ा था, 내가 그 죄 사함 받는 건 내 죄가 다 씻어져야 이제 죄 사함 받는 것이. तो मैंने यही सोचा था कि मेरे सारे पाप धुल जाएंगे तभी मैंने पापों की क्षमा पाई है। 내가 도둑질하고 거짓말하고 이런 죄들이 여전히 안에 있기 때문에 तो मेरे मन में मैंने चोरी की हुए पाप और अलग अलग पाप अभी भी थे, 마음은 죄인이란 쪽에 훨씬 더 가까웠어. तो इसलिए मेरा मन मैं पापी हूँ इस तरफ ही ज्यादा झुका हुआ था। 자책도 하고 तो इसलिए अपने आप पर दोष लगाता था,
제가 참 감사해 술이나 담배를 배우기 그 직전이었기 때문에 तो मतलब बहुत धन्यवाद बात क्या है कि शराब या सिगरेट में गिरने से पहले का वो समय था। 가서 술을 마시고 담배를 피우고 그래서 좀 더 달라졌습니다. अगर थोड़ा और बढ़कर मैं सिगरेट पीने लगता और शराब पीने लगता तो और ज्यादा बदतर हो जाता। 하면서 अकेले में बहुत ही ज्यादा ऐसे उलझन में गिरा रहता 하나님 앞에 죄를 사달 기도를 했고 और प्रभु के सामने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता था। 한번 기도를 했는데 그때 참 오래 했는데 내 죄가 사해졌겠다는 마음이 조금 들어요. एक दिन जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था बहुत लंबे समय के लिए, तो मेरे मन में ये विश्वास है कि मेरे पाप धोए गए हैं। 이렇게 성경 읽어보니까 너무 신기한 것은 तब से जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा और बाइबल पढ़ने के बाद अद्भुत बात क्या थी 죄를 지은 그 죄 속에 내 마음이 내게 더 크기 때문에 그게 나를 지배했는데 मैंने पाप किया था, उस पाप में ही ज्यादा मेरा मन लगा हुआ था, इसलिए वो बात बड़ी दिखती थी। 그대졌다 의로워졌다는 그 자체는 나하고 너무 거리가 멀었어. मैं शुद्ध हो चुका हूँ, धर्मी ठहराया जा सका हूँ, ये बात असलियत में मुझसे बहुत दूर लगती थी और इसे स्वीकार करना मुश्किल लगता था। 내려가면서 말씀이 내 죄가 사해진 확실한 것은 लेकिन जैसे बाइबल 마음이 기울어질 수가 있었어. लेकिन जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, बाइबल के अनुसार मेरा मन पाप से धुल चुका है, इस बात की तरफ ज्यादा जा सका। 요즘 같은 저희들 만나면 제가 사는 거 자세히 설명해도 그거 뭐 하나도 갈등해야 할 필요가 없는 것이. मतलब अगर हम आज देखते हैं, अगर हम मिलकर समझाते हैं कि कैसे हमारे पाप धोए गए, तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 이에 내가 내 죄가 사해졌다 그 마음이 든 뒤에 मैंने पापों की क्षमा पाने के बाद में ये बात जब मेरे मन में साफ हुई कि मेरे पाप धुल चुके हैं, 달라지기 시작했어. मैं बदलने लगा। 그때 우리 교회 안에 청년들 한 25명 정도 있었는데 तभी हमारे चर्च में लगभग 25 ऐसे जवान लोग थे। 같이 이제 뭐 성가대도 하고 주일학교도 가르치고 हम साथ में मिलकर क्वायर गाते थे, संडे स्कूल में सिखाते थे, तो साथ मिलकर हम चर्च के जवान लोग इकट्ठा काम करते थे। 시골에 그 있으니까 그때는 그 남자 선생도 여자 선생하고 상당히 뭐 가깝게 편하게 한 가족처럼 그렇게 지내요. तभी मतलब गांव में लड़के हो या लड़कियां हो, हम एक साथ ऐसे एक परिवार के समान रहते थे 또 다 놓고 और मतलब आपस में बहुत अच्छे से बातें भी करते थे, ऐसा जीते थे। 그날 성가 연습을 마치고 나면 उस दिन जैसे हमारी क्वायर प्रैक्टिस खत्म हुई 다 이제 유행가 또 한번 합창을 해요. और हमारे चर्च में मतलब बहुत ही ऐसे मशहूर गीत गाते थे हम, 합창하고 और हम बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण गीत गाते थे। तो ऐसे मशहूर गाने को गाने का ऐसा समय होता था। 상 받은 이야기를 तो तभी मैं आगे जाकर मेरे पापों की क्षमा के बारे में बात करने लगा 제상 받으라고 얘기했어. और मैंने सबसे कहा भी कि आप भी पापों की क्षमा पाइए। 그때 사람들이 깜짝 놀란 거. तब लोग आश्चर्यचकित हो गए। 날 보더니 박 선생 그러는데 वो मुझसे कहने लगे मिस्टर पार्क, लेकिन 선생님 나도 그렇게 어째야 되노? मिस्टर पार्क मैं भी ऐसा ही हूँ, तो मैं भी क्या करूँ? 지금 같으면 자세히 설명할 수. 그때 그만한 지식이 없었어요. अभी तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन तभी मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था। 이제 그렇게 내가 지난 거예요. इस प्रकार से मैं बस इन बातों को गुजरने दिया। एक महीने के बाद 내 마음에 확실히 그게 달라져. मेरे मन निश्चित रूप से बदल गया 그래야 이제 죄사함 받은 이야기 계속했고 और फिर मैंने लगातार कैसे मैंने पापों की क्षमा पाई है मैंने बताई। 사람들이 내 얘기를 받아들이면 문제가 안 되는데 तो वो लोग अगर मेरी बात को स्वीकार करते तो कोई समस्या नहीं होती। 죄인이라 목사님도 죄인이라고 장로님도 죄인이라 그러는데 लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्च में सभी लोग, पास्टर भी, एल्डर भी, सब अपने आप को पापी कहते हैं। 이상한 사람이 돼버렸어. तो इसलिए ऐसे बातें बोलने के कारण मैं पूरा एक अजीब व्यक्ति ऐसा माना जाने लगा। 어쨌든 저는 그때 죄사함 받은 그 사실 내 마음이 임한데 내 삶이 달라지기 시작. तो कैसे भी तभी पापों की क्षमा जब मेरे मन में आई, तब से मेरा जीवन बदलने लग गया। 교회에서 나를 완전히 따돌렸고 तो चर्च में मुझे लोग चढ़ाने लग गए 목사님 좀 섭섭한 부분이 있었는데 और पास्टर के प्रति भी थोड़ा बुरा लग रहा था मुझे। 목사님 내가 뭐 죄사함 받으니 가차없이 나를 탁 치더라고요. जब मैंने पापों की क्षमा पाई, तब से लेकर लगातार पास्टर मुझे ऐसे ठुकराने लगे, अकेले करने लगे, तो बिना मतलब कुछ सवाल पूछे भी। 그러고 생각을 했어요. मुझे लगा ही था कि शायद से ऐसा होगा, 한 것도 없고 क्योंकि मैं तो ज़्यादा कुछ बेहतर इंसान नहीं हूँ, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। 그러겠지. हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होगा। 근데 내 삶 속에는 정말 많은 변화가 오기 시작해요. लेकिन मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग गए। 딱 한 달 됐을 때 एक महीने के बाद में 교를 갈 수가 있었어요. देगू के मिशनरी स्कूल में मुझे जाने का मौका मिला 그 선교학교에서 공부를 하면서 내가 참 많은 것을 배웠어요. और उस मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए मैं बहुत कुछ सीख सका। 선교학교 새벽 6시 기상 시간인데 और मिशनरी स्कूल में हमें 6 बजे सुबह उठना होता था। 한 번도 6시 일어나본 적이 없어요. मैं एक बार भी 6 बजे नहीं उठा, 4시 일어났어요. हमेशा मैं 4 बजे उठता था।
4시 일어나서 혼자 나무 밑에 가서 기도해야 하고 4 बजे उठकर अकेले ही पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना करता था 2단원에는 옷장 아래층에 가서 무릎 꿇고 और नीचे से हमारे कपड़े रखे होते थे तो वहां पर जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था। 하는 시간이 그렇게 좋았어요. तभी मुझे प्रार्थना करने का जो समय होता था ना वो बहुत पसंद आता था। 추울 때는 밖에서 못 나가지만 सर्दी के समय में बाहर ठंड होती थी, हम बाहर नहीं जा सकते थे। 집이 일본식 집을 성교학교로 썼었는데 तभी हमें एक जापानीज तरीके का एक घर हमारे मिशनरी स्कूल के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए उसके उसके सामने का आंगन बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा पेड़ भी था 국화도 많이 펴있어요. और 거기 가서 기도를 하고 그랬어요. वहां पर जाकर मैं प्रार्थना करता था। 그 지나간 때를 생각해 보면은 जब मैं बीते हुए समय के बारे में सोचता हूँ ना तो ये बिल्कुल सपने के समान लगता है। 제가 이제 자라가지고 복음을 전하려 했을 때 세상 목사님 다 죄인이라는 लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ और सुसमाचार प्रचार करने लगा, सब दुनिया के पास लोग मुझे झूठे कहने लगे, सब अपने आप को पापी कहते थे। वो मैं समझ नहीं पाता था पता इस बात को, 말이 수없이 많은 क्योंकि बाइबल में कितनी जगह पर लिखा है कि हमारे पाप धोए गए हैं। 기억지 않는다. 그게 그렇게 많은데 परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, इतनी बार बाइबल में लिखा है। 목사님이 성경 한 번은 봤을 텐데 그걸 전혀 모르고 있다. कम से कम पास्टर लोगों ने एक बार तो बाइबल पढ़ा होगा, तो फिर ये बात कैसे उनको बिल्कुल भी नहीं पता। 저는 점점 더 이제 믿음의 쪽으로 발을 들이대게 돼요. तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे करके विश्वास की तरफ पैर बढ़ाने लगा। 발을 들이대면서 विश्वास के अंदर कदम जैसे मैं बढ़ाने लग गया, मैं बहुत ही बदलने लगा। 1968년에 군에 제대하고 तो इसलिए 1968 साल में मैं सेना से बाहर निकला और फिर 1969 में किमचन में जाकर मैंने काम किया। 9년도에 저들이 어린 여름 성경학교를 한국에 25개 교회 우리 가서 이끌었어요. 1969 में कोरिया के 25 चर्चेस में जाकर हमने समर किड्स कैंप भी किए। 제가 인기가 좋아가지고 가을에 겨울에 일반 집회 강사로 갔는데 उसके दौरान मैं मशहूर हो सका, इसलिए जो अगले साल के रिवाइवल मीटिंग में मुझे वक्ता के तौर पर बुलाया गया। 감리의 산청생 초교회 성주 7개 이런 교회들은 좀 놀라운 변화가 있어요. तो उस समय में बोहन प्रेस्बिटेरियन चर्च और उसके बाद में किमचन ये मेथोडिस्ट चर्च, ऐसे अलग अलग चर्चेस में मुझे बुलाया गया। 듣는데 ये लोग मतलब पहली बार ऐसे वचन को सुन रहे थे, 너무너무 감격해. लेकिन जब उन्होंने पापों की क्षमा पाई उनका मन बहुत ही छू लिया गया। 저는 그때 진짜 제가 너무 감격스러워. तभी मेरा मन भी बहुत ही स्पर्शित था, बहुत छू लिया गया था। 거의 뒤집어지다시피. मतलब लगभग ऐसा लग रहा था कि पूरा चर्च ही बदल रहा है, उलट पुलट हो रहा है। 제가 가까울 때 보원 장로교였는데 लेकिन मेरे सबसे नजदीकी जो थे वो बोवन प्रेस्बिटेरियन चर्च थे। 그래서 가깝기 때문에 बोवन जो है ना ये देजन से बहुत नजदीक है, 달에 한 번 정도로 그 교회를 찾아가. तो महीने में एक बार तो मैं उस चर्च में जाता था। 너들 모아놓고 성경 공부를 했어. वहाँ के भाई बहनों को इकट्ठा करके बाइबल स्टडी करता था। 지나고 2달 지나면서 एक महीना हुआ, 2 महीना जैसे बीत गया, 들이 옛날 같지 않는 거예요. ये भाई बहन पहले के समान नहीं लग रहे थे। 그 기쁨도 다 사라지고. उद्धार की खुशी भी चली गई थी। 내가 많은 의문이 있어. तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आने लग गए। 아, 복음을 잘못 전해서 그런가? क्या मैं अच्छे से सुसमाचार नहीं प्रचार कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा है क्या? 별 생각을 다 했는데 ऐसे मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा। 마지막 결론은 뭐냐면 आखिर में क्या नतीजे पर मैं पहुंचा? 구원받지 않는 교회 가면 저렇게 영적으로 죽어가는 거예요. उद्धार पाए हुए भाई बहन जब उद्धार नहीं पाए हुए चर्च में जाते हैं तो ऐसे आत्मिक रूप से मर जाते हैं। 그전 저는 복음 전도한 온 마음을 다 쏟았어요. उससे पहले तक मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा पूरा मन उंडेलता था, 복음 전도가 더 중요한 것이 그들의 믿음을 기르는 게 중요하다. लेकिन सुसमाचार प्रचार से भी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उनको विश्वास में बढ़ाना। 이제 1976년도에 2년도에 연속에 나고 73년도에 제가 대구로 내려갔어요. 1972 साल में मेरी बेटी अंसुक जन्मी और 1973 में मैं 대구 में गया। 대구에 가서 선교학교를 할 계획을 가졌던 거예요. तो इसलिए 대구 में जाकर हमने मिशनरी स्कूल बनाने की योजना बनाई। 선교학교를 내가 어떻게 해? तो मेरे मन में 자신이 없었어. क्या सोचती कि मैं कैसे मिशनरी स्कूल कर सकता हूँ, मेरे पास आत्मविश्वास नहीं था। 그 오빠가 있었는데 मेरी सासू माँ के बड़े भाई एक थे, 영민 박사라고 저 우리나라 처음 이제 성경책을 제일 먼저 이렇게 인쇄한 사람이에요. इन यंग मिन नाम के डॉक्टर थे, तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोरिया में बाइबल छापा।
성경책 그 발행자 인영빈이라고 그렇게 써 있어요. तो पहले जो बाइबल आते थे उसमें लिखा जाता था उनका नाम इन ब्योंग इन। 그분이 영국에 가서 영국 여왕한테 부탁을 해서 तो वो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड की रानी से उन्होंने विनती की 성경책을 이제 만드는 일을 했어요. और कोरिया में बाइबल बनाने के काम को उन्होंने किया। 지금은 그 대한 성서공회인데 तो अभी कोरियन बाइबल सोसाइटी है जो बाइबल छापते हैं। 저 성서공회라고 돼요. तो उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन बाइबल सोसाइटी हुआ करता था। 찾아갔어요. तो इसलिए मैं उनके पास गया। 그 서울에 이제 사시는데 वो सौल में रहते थे। 이야기를 했어요. तो मैंने जाकर उनसे बात की। 내가 이런 선교학교를 하고 싶다. मैं इस प्रकार का मिशनरी स्कूल करना चाहता हूँ, 좀 도와서 일하면 안 되겠냐. क्या आप मेरी मदद करके ये काम साथ में कर सकते हैं क्या हम? 그러니 쭉 설명을 듣더니 तो उन्होंने जैसे इस पूरी बात को सुना, 어떻게 이런 생각을 다 했냐. उन्होंने कहा कि अरे तू ये सारी बातों के बारे में कैसे सोच सका? 너무 좋다. बहुत अच्छी बात है। 그때까지 같이 할 줄 알았어요. तब तक मुझे लगा कि वो साथ मिलकर काम करेंगे, 없어가지고 क्योंकि अकेले करने का आत्मविश्वास मेरे पास नहीं था। 내가 한 10년만 젊었으면 너하고 일을 하고 싶나? तो वो कहने लगे 뭐좀 वो कहने लगे कि अगर मैं 10 साल और जवान होता तो तुम्हारे साथ में मिलकर काम करता, लेकिन अभी मेरे पास ताकत नहीं इन काम को करने की। 내가 ना이가 너무 많아서 일하면 너에게 피해만 줄 것 같다. जैसे तुम जानते हो मेरी उम्र ज्यादा है, तो अगर मैं ये काम करूंगा तुम्हें बस नुकसान ही पहुंचाऊंगा। 네가 열심히 해라. नहीं नहीं ठीक है, तुम मेहनत से ये काम करो। 어떤 원서책을 막 다 나에게 주는 तो उनके पास में जो सारी किताबें थी सब वो किताबें मुझे दी थी उन्होंने। 모르는 걸 잘 모르신가? शायद से उनको पता नहीं था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। 책들 가운데 진짜 좋은 책들이 몇 권 있어가지고 저도 좀 보고 했는데 उसमें से कुछ अच्छी किताबें थी, मैंने भी कुछ किताबों को पढ़ा। 그래서 우리가 이제 선교 학교를 시작하게 된 거예요. तो इस प्रकार से हमने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की, और वो भी 1976 साल में। 이 선교 학교를 하면서 내 마음속에 참 감사한 것이 मिशनरी स्कूल करते हुए मेरे मन में मैं धन्यवादित किस बात के लिए था? 아침 먹으면 सुबह का नाश्ता खाने के बाद में 하고 오전을 같이 보내는 거예요. विद्यार्थियों के साथ में सुबह का समय मैं साथ में बिताता था। 성경 이야기를 해야 하니까. तो मुझे भी बाइबल की बातें बतानी पड़ती थी ना। 여러분 제가 성경을 많이 아는 게 아니지만 ऐसा नहीं कि मुझे बाइबल ज़्यादा पता है, 학생들 앉혀놓고 성경 이야기를 쉬지 않고 뭐 40몇 년 동안 했다고 생각해 봐요. लेकिन नाश्ता करने के बाद में हमेशा हर रोज़ हमारे विद्यार्थियों के साथ में बाइबल की बातें कर रहा था। वो भी 40 साल से ज़्यादा ऐसा किया है ना। 나에게 굉장히 큰 축복이 되는 तो ये मेरे मन के लिए बहुत आशीष की बात रही। 하나님께서 제 앞에 자꾸 길을 여시는 तो इसलिए परमेश्वर ने मेरे सामने लगातार मार्ग परमेश्वर खोलते गया। 저는 이제 우리 대구 처음 갔었는데 तो एक पहली बार जब हम देगू में गए थे, 다 떨어졌고 돈도 떨어지고 뭐 연탄도 다 떨어져. हमारा चावल खत्म हो चुका था, पैसे खत्म हो चुके थे, कोयला भी खत्म हो चुका था। 아내 보기에 그렇게 मिया나더라. दूसरे किसी भी चीज से मेरी पत्नी की तरफ देखने में मुझे बहुत बुरा लगता था। 주일 예배를 마치고 रविवार की 전 집에 안 갔어요. रविवार की सभा खत्म होने के बाद में मैं घर नहीं गया। 와서 이제 안으로 문을 걸어 잠그고 चर्च के चैपल में आकर अंदर से दरवाजा बंद करता था 하나 깔고 और एक मैट डालता था। 그때는 기도를 참 많이 했었어요. तभी मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था, और मैंने प्रार्थना की। 기도를 처음에 뭐 한 얼마 동안 할 때는 내 마음으로 기도를 하는데 तो शुरुआत में कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हुए मैं मेरे मन से प्रार्थना करता था, 한 시간쯤 지나가면은 लेकिन प्रार्थना में 1 घंटा बीतने के बाद में 기도를 하는 게 아니고 누군가 내 마음을 끌어가며 기도를 하고 있는 거예요. ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे मन को खींच रहा है प्रार्थना की तरफ। 내가 생각지는 이상한 기도를 하는 거예요. तभी मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन एक अजीब प्रार्थना में करने लगा। 하나님 남태평양에 많은 섬들이 있는데 परमेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप है, 그들은 어떻게 살고 있습니까? वो लोग कैसे जी रहे होंगे, वो क्या खाते होंगे, कौन से कपड़े पहनते होंगे, 어떻게 삽니까? कैसे जी रहे होंगे, 그들에게 누가 이 복음을 전하겠습니까? उन्हें कौन ये सुसमाचार प्रचार करेगा? 그들에게 복음을 전할 수 있도록 해주십시오. उन्हें सुसमाचार प्रचार करने दीजिए। 내가 그 기도를 하고 있는 거예요. ये प्रार्थना में कर रहा था। 얼마 지나놓고 나니까 남태평양 거의 대부분의 섬
우리 다 복음의 전도자가 보내고 있어요. कुछ दिनों के बाद में दक्षिण प्रशांत महासागर के ज्यादातर द्वीपों पर हम मिशनरी भेज रहे थे। परमेश्वर ने प्रार्थना पूरी की, ऐसा मैंने सोचा। 아프리카에는 어떤 사람들이 살고 있어요. अफ्रीका में किस प्रकार के लोग रहते हैं परमेश्वर? 뭘 먹고 वो क्या खाते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, 그에게 복음을 전하겠어요. कौन उन्हें सुसमाचार प्रचार करेगा? 복음 전할 수 있는 선교사들을 보내게 해주십시오. उन्हें सुसमाचार प्रचार करने वाले मिशनरी हमें भेजने दीजिए। 그리고 88년 올림픽이 시작돼요. और 1988 साल का ओलंपिक कोरिया में हुआ 89년 3월 달에 और 1989 के मार्च महीने से 대통령께서 45세 이상 된 사람에게만 여권을 만들어 준다. हमारे देश के राष्ट्रपति ने कहा कि 45 साल की उम्र के सभी लोगों को पासपोर्ट बनवा कर दिया जाएगा। 대통령이 제 나이를 아시는 줄 알았어요. मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रपति जी मेरी उम्र जानते थे क्या, 이제 45년이죠. क्योंकि तभी मैं 45 साल के ऊपर हो चुका था। 여권을 만들어서 तो इसलिए मैंने पासपोर्ट बनाया, 대사관에 그 비자를 받아. अमेरिकी एम्बेसी के द्वारा मैंने वीज़ा पाया। 이제 그 89년 3월달 처음 LA 가서 한인 그 교포들 모아놓고 집회를 합니다. और 1989 के मार्च महीने पहली बार मैं एलए में गया, वहाँ पर के कोरियन लोग को इकट्ठा करके सेमिनार लिया। 독일 베를린에 가서 집회를 했어요. और उसी साल में हम जर्मनी बर्लिन में भी गए सेमिनार के लिए। 지나고 난데 하나님 그때 했던 기도를 다 이루어 주었다. लेकिन ऐसे सालों को बीतने के बाद मैं देखता हूँ कि तभी जो मैंने प्रार्थना की वो सब परमेश्वर ने पूरी की। 이제 한국의 거의 대부분의 목사님들은 내 설교를 다그 설교한다는 그런 사실을 알게 됐어요. तो अभी मुझे पता चला कि कोरिया के ज्यादातर पास्टर लोग वो हमारे वचन प्रचार को जानते हैं। 소식 보고 또 내 책 읽고 거의 한국의 대부분 성경 내 책을 한 권씩 다 안 가진 사람이 거의 없다 할 정도로 हमारे गुड न्यूज़ मैगजीन्स को भी पढ़ते हैं, मेरी किताबों को पढ़कर कोरिया के ज्यादातर पास्टर लोग हमारे वचन प्रचार को जानते हैं। 많아요. लेकिन फिर भी कोरिया में ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो मुझे झूठा कहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए समस्या नहीं बनती। 한국을 놔두고 한국이 목회자든 제게 공식적으로 와서 같이 하는 목사님들 많이 있지만 तो हालांकि कोरिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 종이 알지 않고 그냥 개인적으로 그러는 ऑफिशियली आकर हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो अनऑफिशियली हमारे साथ काम करते हैं। 굉장히 많이 얽매이더라고. कोरियन पास्टर लोग जो है ना उनके संस्थाओं से बहुत बंधे हुए होते हैं। 그게는 뭐 정말 자유롭게 와 제 설교 듣고 좋게 하고 또 말씀 듣기로 하고 그래. लेकिन विदेशों में लोग खुलकर आकर मेरे वचन प्रचार को सुनते हैं, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। 그래서 우들 속에 하나님 너무 놀라운 거예요. परमेश्वर हमारे अंदर जो काम कर रहा है ना वो बहुत अद्भुत है। 제가 이렇게 선교를 하려고 한 것도 아니고 ऐसा नहीं कि मैं इस प्रकार से मिशनरी का काम करना चाहता था। 하려고 한 것도 मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत करने की कोशिश भी नहीं की। 선교사를 보내려 생각지 않는데 मैंने मिशनरी भेजने के लिए सोचा नहीं था। 이끌어 지금까지 해오셨어요. प्रभु ने हमें आज तक ऐसे चलाते आया है 그러면서 우리 복음이 온 세상에 전파되게 되고 और इस रीति से हमारे सुसमाचार पूरी दुनिया भर में फैल सका। 이번에 제가 이제 그 이스라엘을 가게 되는데 इस बार मैं इजराइल में जाने वाला हूँ। 많은 형제아버님들이 제 이스라엘 간다고 모두 돈 많은 사람들도 아닌데 예비에 쓰라고 돈을 주시더라고요. बहुत सारे भाई बहन जो इतने अमीर नहीं है फिर भी मैं इजराइल जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा दान भी दिए इस्तेमाल करने के लिए। 곧 한참 남을 돈이. मतलब इतना ज़्यादा पैसा भेजे कि इजराइल जाकर आने के बाद भी बचे रह जाए, ऐसे भेजे। 그리고 이번에 이스라엘 갔다가 이제 돌아오는 길에 이제 아프리카 여러 나라를 가는데 इस बार इजराइल जाने के बाद में वापस आते आते अफ्रीका के कुछ देशों में मैं जा रहा हूँ 원해서 और बहुत सारे राष्ट्रपति मुझसे मिलना चाहते हैं। 여러 번 이제 대통령을 만나고 मैं कई 그 정치인들을 만나고 또 마인드 교육할 그런 이제 계획을 이제 세워서 이제 앞으로 코로나 끝나면 바로 이제 그게 시작될 수도 그렇게 일을 하고 있습니다. मैं कई राष्ट्रपतियों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर कोरोना खत्म होते ही माइंड एजुकेशन के काम को आगे लगातार जारी रखने के लिए हम बात कर रहे हैं। 저 이제 마인드 교육 책을 이제 영어로 이제 번역을 했습니다. तो मेरे माइंड एजुकेशन की किताब को इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। 그리고 इ제 이 교과서를 가지고 이제 학교 공부하는 학교들이 하나둘 늘어나기 시작한. तो अभी अमेरिका में इस टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके एक दो ऐसे स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं जो इसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। 하나님께서 이런 일들 한 너무너무 놀라운 거예요. परमेश्वर जैसे ये काम करता है ना, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ। 세계를 우리가 복음으로 전가할 수 있겠다. तो 마음에 들어요. ऐसा मन उभरता है कि पूरी दुनिया भर में हम सुसमाचार की गवाही दे पाएंगे। 그냥 정말 죄 때문에 고민하던 사람이 मैं सच में जो पाप के कारण बहुत ही तकलीफ में रहने वाला व्यक्ति था,
죄 사함을 받다는 사실을 하나 알게 돼요. एक दिन मुझे बात पता चली कि मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। 죄 사함을 받고 난 뒤에 하나님께 헌금을 좀 드리고 싶어요. पापों की क्षमा पाने के बाद मैं परमेश्वर के सामने मैं दान देना चाहता था। 직장에 돈이 하나도 없어서 헌금을 드리지 못. तभी मैं कोई नौकरी नहीं करता था, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, मैं दान नहीं दे सकता था। 그때 6.25 사변 직후기 때문에 तभी कोरियन युद्ध ही शुरू हो चुका था। 6.25 사변 때 우리 반의 학생들의 30%가 아버지도 없고 어머니도 없어요. और कोरियन युद्ध में हमारे स्कूल के छात्रों में से 30% अनाथ हो चुके थे। 그냥 전쟁을 일으킨 사람들 왜 전쟁을 일으키는지 참 이해가 안 가요. तो मैं नहीं समझ सकता कि जो लोग युद्ध करते हैं ना, क्यों युद्ध करते हैं। 근데 이제 한 번씩 이렇게 동네 볼리스 어떤 집에 가면은 तो कभी कभार अगर हमारे घर के नज़दीक में कुछ काम है, तो जब मैं किसी घर में जाता था तो ऐसे बहुत सारे घर थे जहाँ पर औरतें अकेले रहती थी। 새는데 여자 못 고치는 거예요. उनके छत से पानी टपकता था, लेकिन औरतें उसे ठीक नहीं कर पाती थी। तभी मैंने क्या सोचा, 사람 뭐 다룰 것은 남자처럼 고치면 고칠 때는 안 해서 그렇지. औरतों और पुरुषों में क्या फर्क होता है, वो अगर करना चाहते कर सकते, बस नहीं कर रहे हैं। 그러면 방바닥에 세수대 갖다 놓고 사는 거예요. जब बारिश आती थी, पानी टपकता था, तो बस एक बर्तन को नीचे रखकर ही ऐसे ही वो जीते थे। 어떤 집은 구들이 꺼져가지고 불 때만 안방이 연기가 가득 찬 거였어요. तो कुछ कुछ घर ऐसे थे जहां पर जब वो आग लगाते थे, पूरे घर में धुआं फैल जाता था, पूरा धुआं होता था। 이런 생각을 했어요. तब मैंने ऐसा सोचा, 내가 이제 딴 건 못 해줘도 दूसरा भले मैं कुछ ना कर सकूं, 지붕 새는 저건 고쳐줄 수 있어요. लेकिन टपकने वाले छत को तो मैं ठीक कर सकता हूँ। 뭐 집 가지고 딱 해놔. थोड़ी सी बस सूखी घास को लेकर ऐसे ऊपर रख सकते हैं। 내가 예수님 내재에 사실 감사해서 나 그렇게 한 평 살 걸 생각해 봤어요. यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए, इसके बारे में धन्यवाद होकर मैंने सोचा कि जिंदगी भर मैं ऐसा जीऊंगा तो कैसा रहेगा। 늙었어. मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा होने के बाद में 아주머니 이제 지붕장을 고쳐줬습니다. मैं कहूँगा, मैडम आपकी छत मैंने ठीक कर दी है, 지붕 비가 안 셀 겁니다. अभी बारिश आने पर भी छत नहीं टपकेगी। 급 주시겠습니다. थोड़ा सा एक गिलास पानी दे सकते हैं क्या? 한 잔 마시고 तो एक गिलास पानी पीने के बाद 걸어 나오는 거 나를 그리니까 내가 그때 그렇게 행복한 거예요. वहां से चलते हुए आकर ऐसा मैंने अपने आप को चित्रित किया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। 그때도 예수님의 이름으로 지붕 새는 거 고쳐줄 수 있을 것 같고 मुझे ऐसा लगा दूसरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु के नाम से लोगों की छतों को तो ठीक कर सकता हूँ। 연기 나오는 그것 좀 안 나오도록 해줄 수 घर के यहाँ पर कुछ खराबी होने के कारण धुआं हो जाता है, उसको ठीक कर सकता हूँ मैं। 주님을 위해서 일하고 내가 이제 늙어서 이제 죽을 거 생각하면 너무 ऐसे प्रभु के लिए काम कर कर बूढ़ा होकर मैं मर जाऊंगा, ये सोचकर मैं बहुत खुश होता था। 하나님 나를 복음 전도자로 세우기로 작정을 하셨어요. लेकिन परमेश्वर ने तय किया था कि वो मुझे सुसमाचार का प्रचारक बनना है। 6년부터 대구 선교학교를 했고 1976 साल से हमने देगू में मिशनरी स्कूल शुरू किया, 이제 우리가 선교사를 해외에 보내면서 और जैसे हमने मिशनरियों को विदेश में भेजा, 이번에도 이제 러시아 전쟁이 이제 그 우크라이나 전쟁이 시작됐는데 इस बार भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो चुका है। 우리 그 형제 유기 형제하고 이제 계속 통화를 했는데 तो हमारे जो भाई यू है वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ लगातार हम बात कर रहे थे। 자기는 지금 러시아를 떠나지 않고 좀 형제자매들하고 좀 교제도 하고 떠나고 싶다고. तो वहाँ से अभी तक निकले नहीं है, वहाँ पर भाई बहनों के साथ में थोड़ा संगति करके निकलना चाहते, ऐसा कहा। 괜찮겠느냐고 물어봤어요. मैंने पूछा, तुम ठीक रहोगे क्या वहाँ पर? 전쟁이 시작돼도 여기까지 바로 들어오는 게 아니니까 तो उन्होंने कहा कि भले युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ तक युद्ध तुरंत नहीं पहुंचेगा, तो भी ठीक है। 러시아가 정말 우크라이나를 쳐들어갔죠. तो अभी रशिया ने जैसे यूक्रेन पर हमला कर दिया है ना, 어제 이제 옮겼다고 하더라고요. तो कल उन्होंने कहा कि वो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। 키예v 나왔다고 얘기했다. वो कह रहे थे कि वो यूक्रेन से वापस आ गए। 하나님 감사했어요. तो मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवाद हुआ। 그들하고 우리 사역자하고 이제 그리고 형제들 쭉 이야기를 듣고 하는 게 감사했어요. तो हमारे पास लोगों के द्वारा वहाँ के भाई बहनों की बातें को सुनकर मैं बहुत धन्यवादित हुआ। 내가 목사가 되는 것은 मैं पास्टर बनना, 되려고 하는 것보다도 मैंने पास्टर बनने की कोशिश करने से भी ज्यादा 이미 나를 만들어가는 거예요. प्रभु मुझे ऐसे बनाता गया। 이제 전도자가 되는 게 막 전도자가 되면 내가 설교도 잘해하고 막 사실 설교라는 게 단순치도 않고요. तो प्रचारक बनने के बाद में मैंने अच्छे से प्रचार करना चाहिए। प्रचार करना कोई आसान बात नहीं होती। 이게 내 한계니까 그렇게 하는 건 그 부담 갖고 그러진 않아요. तो भले मैं अच्छे से प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन यही मेरी सीमा है, तो इसलिए कोई बोझ नहीं रखता मैं मेरे मन में।
우리가 뭘 하는 걸 생각하고 있고 लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, 하나님은 하는 거 생각합니다. लेकिन परमेश्वर क्या सोचते हैं कि वो काम करेगा। 내가 너를 어부를 만들겠다. मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 만일 네가 나를 따라오면 अगर तू मेरे पीछे आएगा 난 어부 되게 하려고 예수 그렇게. मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। 내가 이제 그 전도자가 되려고 하는 게 아니고 तो मैंने सुसमाचार प्रचारक बनने की कोशिश नहीं की, 나를 전도자를 만들어 가시는데 परमेश्वर मुझे सुसमाचार प्रचारक बनाता गया। 나는 진짜 목사하고는 안 어울리는 사람. मैं सच में ऐसा व्यक्ति हूँ ना जो पास्टर बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। 10, 100이면 다 난 목사 진짜 어울리지 않아. 10 में से 10, 100 में से 100 मैं योग्य ही नहीं हूँ पास्टर बनने के लिए। 하나님이 나를 순간순간 목사가 되도록 이끌어가고 계시. लेकिन पल पल में परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनने के लिए मार्गदर्शन किया। 펴서 읽고 있으면 जब मैं बाइबल खोलकर पढ़ रहा होता हूँ, 그 말씀이 내 마음에 남아서 내 마음에 살아서 일을 하게. वो वचन मेरे मन में बाकी रह जाते हैं, जीवित होकर काम करने लगते हैं। 그 말씀을 증거할 때 और जब मैं उन वचनों की गवाही देता हूँ, 변하고 लोग बदलते हैं, 사함을 받. पापों की क्षमा पाते हैं। 이거 이제 나는 내가 목사가 되었다. I wouldn't say 그렇게 생각할 수 없어. मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता कि मैं पास्टर बना हूँ। 와, 자기가 목회하면 굉장히 어려워요. तो भाई लोग जब मिशनरी स्कूल में आकर खुद सेवकाई करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। 나를 만들어가고 있는 게 느끼고 लेकिन कुछ समय के बाद में महसूस होता है परमेश्वर मुझे बना रहा है, God is making 자기 중심이 아닌 खुद पर केंद्रित करके नहीं। 그래서 되어지는 그런 것 그건 너무 쉬운 거예요. परमेश्वर के द्वारा इन बातों को होते हुए देखना ये बहुत ही आसान होता है। 이런 모든 것이. पास्टर बनना, ये सारी बातें। 우리 오늘 사도행전 9장 이야기는 आज हमने प्रेरितों के 9 अध्याय को पढ़ा। 베드로가 이제 죽은 사람을 살리는 이야기예요. यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे पतरस ने एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाया। 이건 이 성경을 보면은요. हम जो वचन को पढ़ा इसे देखेंगे तो 베드로 요빠에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이를 번역하면 돌아가라. 선행과 구제하는 일이 힘이 많더니 याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। and Ems did, which she said she did. 37절에 37 वचन में 37절 이야기는 이해가 안 가는 거예요. 37 वचन की ये बात मैं समझ नहीं सकता। 그때에 병들어 죽음에 उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई 시체를 씻어 다락에 뉘니라. और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। 한 번도 이런 적이 없어요. ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। 이들은 뭐 하는 거예요? ये लोग क्या कर रहे हैं? 지금 뭘 하세요? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? 시체를 씻어서 ये मरे हुए को लहराकर 하는 거예요. कपड़े पहनाकर अटारी में हम लिटाना चाहते हैं। क्यों? 이해가 안 가잖아. समझ नहीं सकते ना हम। 왜 시체를 씻어서 एक मरे हुए व्यक्ति को नहलाकर, 뭐 시체 씻는 거 이해가고 ठीक है अगर अंतिम संस्कार के समय में उसे नहला रहे तो समझ सकते हैं, 입히는 것도 이해가요. तो ठीक है उसे कपड़े पहना रहे ये भी हम समझ सकते हैं। 왜 눕혀놓죠? लेकिन अटारी में जाकर क्यों रख रहे हैं? 시켜야지. 장례식에 उसे तो गाड़ना चाहिए ना। 이 사람 그렇게 하지 않나? लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। 그래 이제 베드로가 이 도로가를 살리는 이야기가 나오는데 तो यहाँ पर लिखा है कैसे पतरस दोरकास को जिलाता है। Dorcas. 이제 하나님은 그 도로가에 가까이 있는 형제 자매들 마음에 तो दोरकास के नजदीक में जो भाई बहन हैं उनके मन में 여기 이제 가까이 베드로가 있다는 사실 알아요. उनको ये पता है कि पतरस यहाँ नजदीक है। 베드로가 오면 이 도로가가 살아나겠다는 그 마음이. उनके मन में ये मना है कि पतरस आएगा तो दोरकास जिंदा हो सकती है। 그래서 이제 시체를 이제 씻어 목욕을 시켜가지고 तो इसलिए उन्होंने उसके मृतदेह को नहलाया, उसे कपड़े पहनाए। 이 다락이란 게 우리 말로는 그냥 뭐 다락 같이 느껴지는데 그 당시 다락 방을 얘기하는 건데 तो अटारी मतलब हमारे यहाँ पर अटारी कहते हैं, लेकिन वहाँ के कमरा होता था। 방은 뭐 다락이라고 그때는 그렇게 말한 것 같아. तो पहले मंजिल पर जो कमरा होता था ना उसे अटारी कहते थे वहाँ पर। 이제 도로가를 옷을 입혀 눕혀놓고 तो इसलिए उन्होंने उसे कपड़े पहनाए और लेटा कर रखा। 좀 남쪽에 있기 때문에 इजराइल जो है ना हमसे थोड़ा दक्षिणी ओर है, 덥기 때문에 시체 금방 부패가 되는 거야. वहाँ पर गर्म मौसम होता है, इसलिए ये जो लाश होती है ना तुरंत सड़ने लग जाती है। 근데 이제 그 도로가가 죽었는데 시체를 다르게 눕혀놓고 लेकिन दोरकास के मरने के बाद में उसके मृतदेह को अटारी में लेटा कर रखा 베드로를 청하는 거예요. और लोगों को भेजकर पतरस को बुलवा लाया।
let him bring him. Whatever. 그들 마음에 어떤 마음이 있죠? उनके मन में क्या मन है? 베드로가 오면 If Peter अगर पतरस आएगा 살리겠네. तो हमारी दोरकास जिंदा हो जाएगी। 그런 마음이 없이 이렇게 안 되죠. बिना ऐसे मन के तो ऐसा नहीं कर सकते ना। 어찌려고 시체를 옷을 입혀 다락에 갖다 누워요. आप ये क्यों मृतदेह को नहलाकर कपड़े पहनाकर अटारी में रख रहे हैं? 장례 치러야죠. जल्द से जल्द गाड़ना चाहिए ना। 갖다 이제 묻어야 하는 거예요. मतलब जाकर सिर्फ गाड़ना ही चाहिए। 이스라엘은 그냥 바로 갖다 묻더라고요. इजराइल लोग जो है ना तुरंत जाकर गाड़ देते हैं। 다락에 누워놓고 이제 베드로를 청하러 가는 거예요. लेकिन ये अटारी में रख कर पतरस को बुलाने के लिए लोगों को भेजते हैं। 이런 베드로를 청하러 간 그 사람들 마음에 어떤 마음이 있습니까? तो जो लोग पतरस को बुलाने गए उनके मन में क्या मन है? 지금까지 아무도 경험해 보지 못한 도로가를 살리겠다는 마음이 그들. अब तक जिसका अनुभव उन्होंने नहीं किया था फिर भी दोरकास को पतरस जिला सकता है ऐसा मन इनमें था। 예, 그런 마음이 어떻게 일어났을까? ऐसा मन उनमें कैसे उभरा? 하나님 가까이 하면은 परमेश्वर के नजदीक रहते हुए 우리가 요한일서 4장 17절에 보면은 अगर हम पहले योना के 4 अध्याय के 17 वचन में पढ़ेंगे तो 그게 이제 무슨 말씀이냐면 वहां पर क्या लिखा है? 놀라운 말씀이야. बहुत ही अद्भुत एक वचन लिखा हुआ है। 여러분 거기 여러분 이 말씀 다 벌써 나왔네요. तो ये वचन तो अभी आपके सामने दिखाई देता है ना। 마지막 아래 보면 주의 어떠하신과 같이 우리도 세상에서 걸어하니라. इसके आखिर में लिखा है ना, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리를 심판날 담대함을 가지게 하려 함이니 इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही याव हो, boldness in the day of judgment. 주의 어떠하신 같이 우리도 세상에 걸어하다. क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम हैं, हम भी है। 인과 똑같다면 अगर हम यीशु के समान है तो 심판날에 담대하지요. न्याय के दिन में हम तो हियाव बांधे हुए होंगे, है ना, 예수님과 다르기 때문에 क्योंकि हम यीशु से अलग है। 많기 때문에 पाप बहुत ज्यादा है हमें, 있기 때문에 हम में दुष्टता है, 이제 심판대 두려운 거지. इसलिए हम न्याय के दिन से डरते हैं। On the day of judgment. 우리가 예수님처럼 우리가 깨끗하고 거룩하다면 심판에도 두려워야 할. अगर यीशु के समान हम शुद्ध और पवित्र है तो न्याय के दिन से डरने की क्या जरूरत है? 이런 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 तो इस रीति से 심판날 담대함을 가지려 하매니 가지게 하려 하매니 주의 어떠하신 같이 우리도 세상에 그러하니라. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन में हियाव हो, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी है। क्या तुम यीशु के समान हो? 좀 다르긴 하지. नहीं, थोड़ा अलग हो। 다 그러지. आप सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। 예수님 지금 같지 않잖아요. आप अभी यीशु के समान नहीं हो ना, 맞아요. सही है ना? 여러분 속에 미운 생각도 많고 आप में नफरत करने की सोच भी होती है, 생각도 많고 दुष्ट सोच भी होती है, 안 됐으면 좋겠다 마음도 많고. सच में ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ कुछ तो बदतर हो जाए, ऐसी सोच होती है ना। 그럼 예수님 같지 않잖아요. आप तो यीशु के समान नहीं है ना। 이 성경에 뭐라고 말하냐면 लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 주의 어떠하신 것 같이 जैसे वह है 우리도 하늘나라에 가서 그러하니라. वैसे ही स्वर्ग के राज्य में जाकर हम भी है, ऐसा लिखा है क्या? 아니죠. नहीं, 우리가 이 세상에서 हम इस संसार में वैसे ही है, वैसे भी है। 그럼 우리가 지금 예수님 같아요? तो क्या अभी हम यीशु के समान है? 지금 예수님 같아요? क्या आप अभी यीशु के समान हो? 자 이제 우리는 그렇게 생각 안 합니다. हम ऐसा नहीं सोचते हैं। 어려운 죄인인데 हम तो गंदे पापी है, 주셔서 यीशु ने धोया हमें, हम धोए गए, 그러니까 깨끗하긴 해. तो हम शुद्ध तो है, 하지만 옛날 냄새는 좀 남았어. लेकिन फिर भी पुरानी वो बदबू है अभी भी। 그렇게 생각하는지 몰라. शायद से हम ऐसा सोचते होंगे, 이 성경이 얘기하는 것은 लेकिन ये बाइबल क्या कहती है? 주의 어떠하신 것 같이 우리도 세상에서 그러하리. क्योंकि जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी है। 성경이 그렇게 돼. बाइबल ऐसा कहती है। 이제 베드로가 이제 그 불러서 오지요. तो पतरस को बुलाया गया, इसलिए पतरस आया। 성경을 좀 봅시다. आइए थोड़ा बाइबल में पढ़ते हैं। 38절에 38 वचन में 37절부터 37 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 누이니라. उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। They laid her in an upper chamber. 롯다가 윳바에서 가까운지라 제자들이 베드로 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내 지체 말고 오라고 간청하니. इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर।
to them. 베드로가 일어나 저희와 함께 가서 이름에 저희가 데리고 다락에 올라가니 모든 가부와 베드로 곁에 서서 울며 도로가가 저희와 함께 있을 때 지은 속옷과 겉옷을 다 내어 보이거늘. तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। तो यहाँ पर ये औरतें बहुत अजीब है ना। 저한테 뭐 여자 속옷 왜 보이고 겉옷 왜 보여요? तो ये पतरस को औरतों के कुर्ते और कपड़े क्यों दिखा रहे हैं? 이들은 베드로에게 도로가의 자매가 어떤 자매였다는 알리고 싶은. तो ये लोग पतरस को बताना चाहते कि ये दोरकास बहन कैसी बहन थी 그리고 그 자매를 다시 살리기를 바라는 그런 마음을 가진. और उनके पास ऐसा मन है कि वो उस बहन को दोबारा जिलाए। Raise him from death. 그 다음에 보면은 उसके बाद में अगर हम देखते हैं 사람 다 내어 보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향해 가로되 다비다 일어나니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. तो पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। 은 구원을 받았지만 हमने हालांकि उद्धार तो पाया है 뭐 다릅니다. लेकिन हम यीशु से अलग हैं। 첫째 सबसे पहले 얼굴 모양이 다르고 हमारा चेहरा अलग दिखता है ना, 이게 다르고 हमारा स्वभाव अलग है। 모든 게 다른 게. हर एक बात में बहुत सारी बातें अलग है। 하나님은 뭐라고 하냐면 लेकिन परमेश्वर क्या कहता है 다르지 않다는 거예요. कि हम अलग नहीं हैं। 어떠하지만 우리가 세상에 그러하니라. जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी है। 저도 이제 제가 삶을 살면서 मैं भी जैसे मेरे जीवन को जीता आया, 어떤 사람들이 몸이 많이 아프거나 아무래도 죽어가려고 하는 사람들이 있었는데 कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो बीमार थे या कैंसर के कारण मर रहे थे। 하지만은 사람들이 기도했다면 살아나는 걸 많이 봤어. सब तो नहीं, लेकिन फिर भी जिनके लिए प्रार्थना की उनमें ज्यादातर लोगों को बचते हुए मैंने देखा। 또 곧 죽는다 근데 살아났고 कुछ कुछ 6 युवान भी थे ऐसे जो मर रहा था लेकिन वो जिंदा रहा। नाम गंगन पास्टर भी, 또 김윤호이 좀 자면 좀 오래됐지만 그때도 거의 절망적인 하나님 살리셨고 क्यूमिनोक बहन को भी बीमार होकर लंबा समय हुआ, लेकिन तभी वो निराशा में थी, परमेश्वर ने उसे बचाया। 이제 죽은 사람 살려본 적은 없어요. मतलब पूरी तरह से मरे हुए किसी को मैं जिलाया तो नहीं हूं अभी तक। 이제 우리가 성경은 तो बाइबल जो है, 예수님과 우리가 같다는 거예요. बाइबल कहती है कि हम यीशु के समान हैं, 우리는 예수님과 다르다는 거예요. लेकिन हम कहते हैं कि हम यीशु से अलग हैं। 여러분 다 그렇게 생각하죠? आप सभी ऐसा सोचते हैं ना? 예수 우리가 같아요, 달라요? हम यीशु के समान हैं, अलग है? 누가 같아요? कौन एक समान है? 누가 그래? कौन कौन ऐसा कहता है? हाँ, 예수는 너 안 닮았어. यीशु तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। 예수 우리 같아요. यीशु हमारे समान है? 예수 그래 화를 내셨어? यीशु इतना गुस्सा होता है? 내가 달라. नहीं नहीं, वो अलग है, 달라. अलग है। 자, 이제 그런데 성경은 뭐라고 말해? लेकिन बाइबल क्या कहती है? 주의 어떠하지만 우리가 세상에서 그러하네. वह जैसा है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। 세상에서란 말이 참 재밌는 게 यहाँ पर मजेदार बात कही, इस संसार में लिखा है यहाँ पर। 살아가면 주와 같지요. हाँ, उस स्वर्ग में राज्य में जाएंगे तो उसके समान है, 같아. लेकिन अभी मैं एक समान नहीं हूँ, इस संसार में हो ना। ये हमारी सोच है, 그래서 세상에서 그렇게 한다. इसलिए यहाँ पर लिखा है इस संसार में, ऐसा लिखा है। 그럼 만일에 우리가 그런 믿음을 가지고 있으면 तो अगर हमारे पास में ऐसा विश्वास है, 여러분들이 목사가 아니라도 तो भले आप पास्टर ना हो, भले एक साथ भाई हो, 믿음은 달려갈 때 आप जब विश्वास से आगे दौड़ोगे 일을 하십니까? 안 하십니까? तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? 입으로만 그러지 말고. बस मुंह से ऐसा मत बोलिए। हाँ, 자, 이제 우리는 아직 믿음이 어리잖아요. अभी तक हमारे विश्वास में हम छोटे हैं ना, सही है ना? 맞지요? सही है ना? 그러니까 예수님은 다르지요. तो इसलिए हम यीशु से अलग है ना? 왜 믿음이 어리면 예수님 어리면 예수가 예수님 믿음 그 우리 믿음 적으니까 다르지. हम ये विश्वास में छोटे हैं और तो फिर यीशु से हम अलग है ना, एक समान कैसे है? 자, 이제 성경이 우리에게 얘기하는 것은 बाइबल हमें क्या कह रही है? 우리가 보는 눈하고 다른데 हमारी दिखने वाली नजरों से तो अलग है, 우리에게 얘기하는 것은 लेकिन बाइबल हमें से कहती है, 우리를 거듭나게 하실 때 प्रभु ने जब हमें नए सिरे से जन्म पाने दिया 와, 같게 하셨다. तभी उसने हमें यीशु के समान किया, Just like him. जस्ट लाइक हिम। 예수님하고 딱 똑같다. हम यीशु के समान हैं, बिल्कुल समान। हाँ, 자, 이제 우리가 만일에 여러분이 तो अगर आप 예수님 같다는 마음을 가지면 आपके पास ये मन है कि आप यीशु के समान हैं, 예수님처럼
살 수가 있어요. तो आप यीशु के समान जी सकते हैं। 하나님 우리를 갖게 하셨는데 परमेश्वर ने हमें एक समान बनाया है। 어떠하니 우리가 우리 세상에 그러하다. बाइबल में लिखा है कि जैसा वह है वैसे इस संसार में हम भी है। 그래서 우리는 아직도 나라고 하는 관념을 가지고 있어요. तो अभी तक हमारे पास में मैं नाम की विचारधारणा होती है, 성경은 주의 어떠하신 같이 우리가 세상에 그러하다. लेकिन बाइबल कहते हैं जैसे वह है वैसे इस संसार में हम भी है। स्वर्ग में जाकर नहीं, 땅에서 इस संसार में हम वैसे हैं। 그렇기 때문에 우리가 그런 생각을 가지고 있기 때문에 और इस प्रकार की उस प्रकार की सोच को हम रखते हैं ना, इसलिए हम हमारे जैसे ही जीते हैं। 이제 베드로는 한 번도 죽은 사람 살려본 적이 없어요. पतरस ने एक बार भी मरे हुओं को जिलाया नहीं है। 얼마나 부담스럽겠어요. कितना बोझ लगा होगा ना उसको। 도로가 죽은 것을 목욕을 시켜가지고 옷을 가끈히 갈아입혀가지고 눕혀놓고 दोरकास को मरने के बाद मैंने हिलाकर कपड़े पहनाकर लेटा कर रखा है 그러니 और पतरस को कहा जल्दी आ जा, देर मत कर। 근데 वो आ तो गया, 도로가를 살려야 하는 अभी दोरकास को जिलाना है। 베드로 다 나가라 하더라고. पतरस ने कहा सब लोग बाहर चले जाओ। 다 나오는 뒤에 तो सबके बाहर जाने के बाद 빛을 놓고 उसने दोरकास के शव को नीचे रखा 베드로가 기도를 해요. और पतरस ने प्रार्थना की 그리고 도로가야 일어나. और कहा हे तबीता उठ। 놀라운 일이 난 거죠. अद्भुत बात हो गई, 도로가 일어나는 거예요. ये दोरकास जो थी ना उठ गई। 이제 하나님이 우리를 그 수준의 믿음으로 여러분 이끌어가고 계세요. परमेश्वर आपको और मुझे हमको उस विश्वास के स्तर तक पहुंचा रहा है। 오늘의 나가 आज जो मैं हूँ, 오늘의 나가 आज का ये मैं 그 안에서 यीशु के अंदर, 내일의 내가 아니다. कल का मैं नहीं हूँ। 예수 우리 늘 바꾸고 계세요. यीशु हमें हर रोज बदल रहा है, वो हर रोज बदल रहा है। 오늘의 내가 내일의 내가 아니다. आज का मैं कल का मैं नहीं हूँ। 어제 여러분이 오늘 내가 아니다. कल का जो आप थे वो आज के आप नहीं हो। 중요한 이야기는 तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? 우리가 어제까지 나빴다가 오늘까지 좋아질 수 있다는 얘기죠. कल तक हम बुरे रह सकते हैं लेकिन आज अच्छे बन सकते हैं, है ना? 맞습니까? सही है ना? 그럼 여러분들도 좋아질 수 있다. तो आप भी बेहतर बन सकते हो 예수님처럼 यीशु के समान, 욕망도 없고 बिना लालसाओं के। 은혜로 그렇게 될 수 있다는 이야기. अनुग्रह से आप ऐसा बन सकते हैं। 어떻게? कैसे? 믿음으로. विश्वास से। 근데 우리는 우리 형편에 너무 익숙해 있어서 लेकिन हमें तो हमारे न परिस्थिति की बहुत आदत लग गई है, 삶을 살고 있습니다. इसलिए ऐसे ही जीवन को जीते रहते हैं 믿음이 없다 그렇게 생각. और कहते हैं मुझ में विश्वास नहीं है। I'm faithless. 내가 최요한이가 청가에서 다 죽어갈. छोयोन को जब बिच्छू ने डंक मारी थी वो मर रहा था। 2시간도 못 산다 그러더라고. ऐसा कहा गया कि वो 2 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। 내가 전화를 걸어서 이제 통화를 하다가 내가 요한이와 통화할 수 있나? मैंने फोन कर कर बात करते पूछा कि क्या मैं योहान से बात कर सकता हूँ? 있습니다. हाँ हाँ बात कर सकते हैं। 좀 바꿔라. तो योहान को फोन दो। 요한아 박 목사님 전화 받아. योहान पास्टर पार्क का फोन ले लो। 요한 죽기 직전이었어. तभी योहान लगभग मरने ही वाला था। 요한아 내 목소리 들려? योहान तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 목사님. हाँ पास्टर। 아프리카 산 정갈 소였. अफ्रीका के बिच्छू ने तुम्हें डंक मारी है, 가고. तुम मर रहे हो। 의사는 오늘 못 넘긴대. डॉक्टर कहते हैं कि तुम आज का दिन पार नहीं कर पाओगे। 요한아 लेकिन 이야기 들어. योहान मेरी बात सुनो। 나는 오늘 이사야 40장 31절을 읽어. आज मैंने यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को पढ़ा। 오직 여호와를 앙망한 자 새 힘을 얻으리니. वहां पर क्या लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। 요한에게 얘기했어요. मैंने योहान से कहा 신구약 66권은 전부 다 하나님의 말씀이야. पुराना नियम और नया नियम पूरा ये 66 पुस्तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पक्का ऐसा करता है। 네가 이제 정갈소에 죽어가고 있는. बिच्छू के डंक के कारण तुम अभी मर रहे हो। 네가 정갈의 독을 이기려면 새 힘이 필요해. बिच्छू के जहर पर जीतने के लिए तुम्हें नए बल की जरूरत है। 이사야 40장 31절 말씀은 너에게 하는 말씀. यशायाह का 40 अध्याय का 31 वचन तुम्हें बताया गया है योहान। 만일 네가 하나님을 앙망해. अगर तुम यहोवा की बाट जोते हो 그러면 새 힘을 주실 거야. तो वो तुम्हें नया बल देगा। 네가 정갈의 독을 이길 수가 있어. तो तुम बिच्छू के जहर पर जीत सकते हो योहान। 참 놀라운 것이. बहुत अद्भुत बात क्या है? 그때 최요한이는
fact, तभी 6 यूहान 그래서 마음에 혈압이 37도 his blood उसका जो ब्लड प्रेशर था 30 तक हो चुका था और उसका तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था, 이체나 거의 다 मतलब लगभग लाश के समान बन चुका था। 죽는다는 걸 정확히 알았어. उसे पक्का पता था कि मैं मर जाऊंगा। 근데 요한 이 성경은 하나님의 말씀. लेकिन मैंने कहा योहान ये बाइबल जो है ना परमेश्वर का वचन है, 절대로 거짓말하지 않아. परमेश्वर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। 네가 하나님을 악망하면 अगर तू परमेश्वर की बाट जोता है, 이게 반드시 새 힘을 주. परमेश्वर पक्का तुझे नया बल देगा, 정갈의 독을 이길 만한 새 힘을 주시. बिच्छू के जहर पर जीतने के नया बल तुझे देगा। 에 기록된 말씀 ये बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है। 말하지 않아. परमेश्वर बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। 자, 지금까지 내가 볼 때 이런 형편 한 번도 안 봤지만 तो अब तक ऐसी परिस्थिति को मैंने एक बार भी नहीं देखा था, 이런 말씀이 있네. लेकिन बाइबल में ऐसा वचन लिखा है। 하나님 악마하면 새 힘을 주시겠네. तो अगर मैं परमेश्वर की बाट जाऊंगा तो नया बल देगा। 정갈도 못 이길 이유가 뭐야? तो अगर वो नया बल देगा तो मैं जहर पर क्यों नहीं जीत पाऊंगा, जीतूंगा। 내가 최요한에게 그 설명을 했어. मैंने 6 यूहान को ये बात समझाई। 요한이는 자기가 이제 마지막 죽는다는 걸 알았어. यूहान को पता था कि वो अभी आखिर में है, मर रहा है। 달라서 공항에서 라이베리아를 올 때 डलास एयरपोर्ट से जब वो लाइबेरिया आ रहा था, 아버지 공항에 와서 잘가 하면 요한을 안아줬어. उसके पिताजी एयरपोर्ट पर आए थे, अलविदा कहते हुए उसे गले लगाया था। goodbye. 마지막 반응 아버지 그 품에 한 번 더 안기고 죽고 싶은 तो इसलिए वो आखिर में बस अपने पिताजी को गले लगाकर मरना चाहता था। 가능해요. लेकिन क्या वो संभव है? 가능치 않죠. वो असंभव है ना। 바람뿐이었어. बस वो चाहता था ऐसा। 요한이 다시 살아나는 것은 मतलब योहान को फिर से जी उठना ये उसका सिर्फ इच्छा थी। 아버지가 나를 와서 한번 안아주는 거 그거는 시간만 있으면 얼마든 가능한 건데 अगर मेरे पिताजी ने अगर मुझे गले लगाना समय होता तो इतना संभव हो जाता। 그게 요한이 살아나는 것보다 더 쉽지요. ये तो योहान के जिंदा बचने से तो आसान है ना, गले लगाना है तो आसान है ना, 다시 사는 게 불가능합니다. लेकिन उसे फिर से जिंदा बचना असंभव लग रहा था। 몇 시간 못 가 죽는 거 알았어. थोड़े समय के मर जाएगा ऐसा उसे पता था। 요한은 살고 싶겠지요. योहान तो जीना चाहेगा ना, 근데 성경에 뭐라 하냐? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 여호와를 악마냐 새 힘을 얻는다고 성경이. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, ऐसा बाइबल कहता है। 요한아 이건 하나님의 말씀이야. तो फिर योहान ये परमेश्वर का वचन है। 네가 정말 도를 이루면 새 힘이 필요해. तुझे बिच्छू के जहर पर जीतने के लिए नए बल की जरूरत है। 정말 하나님 악마하면 새 힘을 주실 거야. अगर तू परमेश्वर की बाट जोएगा वो तुझे नया बल देगा। 성경에만 있는 말씀이야. ये सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है, 어디도 없어. दुनिया में दूसरा कहीं पर नहीं है। 하나님뿐. ऐसे कहने वाला सिर्फ परमेश्वर है। 너를 살릴 수가 있어. परमेश्वर तुझे जिला सकता है। 제가 설명을 했어. मैंने उसे समझाया, 빨리 일어나라. 전화 끊는다. जल्दी से उठना, मैं फोन रख रहा हूँ। Get up as soon as possible. Okay, I'm gonna hang up. 전화를 끊었어요. मैंने फोन रख दिया 요한이 생각을 했어요. और योहान ने सोचा, 하나님 악마함 새 힘을 준다. अब मैं परमेश्वर की बाट जोऊंगा तो वो नया बल देगा। 하나님 제가 하나님 악마함. परमेश्वर मैं आपकी बाट जोता हूँ, मैं आपकी बाट जोता हूँ। 그리고 잠이 들었어요. और फिर वो सो गया। 새벽이 됐는데 भोर जैसे हो गई, 시키는 간호사가 वहां पर एक नर्स थी जो उसकी देखभाल के लिए बैठी थी। 뻑뻑 졸다가 वो तो नींद में थी, ऐसे सो रही थी। 환자 तो उसने सोचा वो जो बीमार लड़का था वो अभी मर चुका होगा, 시체 처리해야 한다. उसके शव को अभी निकालना पड़ेगा, इसलिए वो आई। 깜짝 놀라. लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गई, 올라가고 उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 너무 놀랐어요. वो आश्चर्यचकित होगी बहुत, 뛰어가서 의사 자는 방에 막 의사 선생님 일어나 보세요. और दौड़कर डॉक्टर जहाँ पर सोते उस रूम में जाकर डॉक्टर उठिए, जल्दी उठिए। 무슨 일이야? 왜 그래? 왜? हाँ क्यों क्यों, क्या हुआ? 나와 보세요. जल्दी आइए, आप यहाँ पर आइए। 나와서 보는데 तो आकर जब उन्होंने देखा 혈압이 올라가. उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 간호사 무슨 짓을 नर्स आपने क्या किया, ये 무슨 거야? क्या दिया उसको? 하나도 손 안 대. नहीं मैंने हाथ भी नहीं लगाया। 진짜 그런 거야? सच में ऐसा किया आपने? 그랬더니 아침에 उस सुबह 요한이 잘 잤다 일어났어. तो योहान उठ गया, बहुत अच्छे से नींद आई थी। भाई तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। 정말 어제 오줌 싸고 똥 싸 그래. तुमको पता है कल तुम ऐसे तुमने पेशाब किया था, टट्टी कर दी थी, मुझे सब साफ करना पड़ा था। 그랬어. और सच में ऐसा हुआ? 정상이었어. हाँ ऐसा सामान्य बन गया वो। 왔어요. थोड़े समय के बाद डॉक्टर आया
그 일지를 가져와서 और उन्होंने कुछ तो ऐसे कागजात लाए 병상 일지 뭐라고 써야지 의사 모르겠다. तो डॉक्टर को पता नहीं था उस कागजात पर वो क्या लिखे। 웃으면서 तो छेयो ने मुस्कुरा कर कहा 하셨다고 썼어요. परमेश्वर ने मुझे ठीक है ऐसा लिख दीजिए। 아마 그 일지는 지금도 그렇게 써 있어. तो पता नहीं शायद से उस कागजात पर अभी भी ऐसा लिखा होगा। परमेश्वर ने इसे ठीक किया। 이제 오늘 우리 얘기하는 것은 आज हम क्या बात कर रहे हैं, 여러분들은 하나님하고 너무 달라서 आप परमेश्वर से बहुत अलग हो, 여러분 속에 역사할 수 없다고 생각. इसलिए परमेश्वर आप में काम नहीं कर सकता, सब सोचते हो ना। 예수님은 뭐라고 하냐면 लेकिन यीशु क्या कहता है, 우리가 हम 같다고 예수 हम परमेश्वर के समान हैं, ऐसा परमेश्वर कहता है, यीशु के समान है। 믿으면 그런 역사 일어나. हम भी विश्वास करेंगे तो ऐसे काम होते हैं। 저는 그런 경우를 뭐 죽은 사람 사는 경우는 없었지만 तो मरे हुए को जिंदा करते तो मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं किया, 경우도 여러. लेकिन मरने वाले लोगों को जिंदा बचते हुए मैंने कई बार देखा है। 제가 특별한 게 아니에요. मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, 분들에게도 가능해요. आपके लिए भी ये बात संभव है 받았어요. अगर आप पापों की क्षमा पाते हैं तो। 우리가 제사 받을 때 그때 하나님 우리를 예수님과 같이 만들었어요. जब हमने पापों की क्षमा पाई तब परमेश्वर ने हमें यीशु के समान बनाया। 그때 크거나 적을는지 차이 있었는지 몰라. तो शायद से यीशु से मैं लंबा होऊंगा या नाटा होऊंगा, ये फर्क हो सकता है, 영적인 분 예수 똑같기 때문에 लेकिन आत्मिक मामलों में हम यीशु के समान हैं। 주님 하신 그 일을 우리도 이룰 수. जो काम यीशु करता है उन कामों को हम भी कर सकते हैं। 사실 요한은 한 번 죽었었거든. असलियत में यूहन्ना एक बार मर चुका था। 첫 번째 죽었을 때 의사 심폐소생술을 가지고 다시 깨. पहली बार जब वो मरा तो डॉक्टर ने CPR देकर उसे जिलाया। 그때 이제 다시 맥이 뛰건 이야기하고 그랬지만은 तभी भले उसके ऐसे पल्स थी, वो जिंदा तो हो गया, 곧 숨을 멎을 거 다 그래 생각. लेकिन सबने सोचा कि अभी थोड़े समय के बाद उसकी सांस रुक जाएगी, 지금은 건강합니다. लेकिन अभी वो बहुत सेहतमंद है। LA 가서 봤는데 पिछली बार LA में जब मैं गया तो मैं उससे मिला, 아예 아빠가 됐어요. 3 बच्चों का बाप बन चुका है। 아이들이 그렇게 예쁘더라고요. उनके बच्चे इतने सुंदर दिखते हैं 그래도 그렇게 좋아. और पत्नी भी इतनी अच्छी है। Happy about it. 요한이 참 이렇게 귀한 형제가. यूहन्ना एक बहुत ही मूल्यवान भाई बन गया। 여러분 우리가 성경 읽으면서 जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, 하나님께서 우리를 예수를 똑같이 했다고 돼 있어. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें यीशु के समान बनाया है। 나 닮아서 아닌데. यीशु मेरे जैसे तो नहीं दिखता, नहीं, 말 잘해 아닌데. यीशु इतना अच्छे से झूठ नहीं बोलता ना, इसलिए मैं नहीं हूँ यीशु के समान। 아닌데. यीशु के पास ऐसा विश्वास है, मेरे पास नहीं है। Oh, that's हाँ सही है, 근데 믿으면 लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं 같습니다. तो आप यीशु के समान हैं। 그래서 베드로 요한 1서에서 तो इसलिए पहले योना की पुस्तक में 우리가 세상에서 주님과 같다고 말했습니다. ऐसा लिखा है कि संसार में हम प्रभु के समान हैं, 주의 어떠하신 것 같이 우리도 세상에서 그러하니 क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। from now. तो आपसे 답이 하나 있습니다. एक विनती है आप लोगों से, आप जवाब दीजिए। हाँ, 여러분 이제 예수님을 닮았습니다. अभी आप यीशु के समान हैं, 맞습니까? Right? सही है क्या? 사탄 예수가 다른 부분을 자꾸 이야기하죠. शैतान लगातार यीशु से अलग बातें क्या है वो बताता है ना। 옛날에 우리 그랬어요. 그죠? हाँ, पहले हम ऐसे ही थे, है ना, 예수님과 같습니다. लेकिन हम यीशु के समान हैं। 성경이 그렇게 बाइबल ऐसा कहती है। 그런 믿음을 가지고 사시며 तो अगर आप इस विश्वास को रख कर जीते हो 영광이 넘칠 줄 믿습니다. तो आपके अंदर परमेश्वर की महिमा बढ़ के उभर कर दिखाई देगी। 감사합니다. धन्यवाद। 그리고 और 이스라엘 가는 것, 그 다음에 여러 나라 방문하기 위해서 많이 기도해 주시기 바랍니다. मेरे इजराइल जाने के लिए और बाकी दूसरे देशों में जा रहे हैं उसके लिए आप बहुत प्रार्थना कीजिए। 다 같이 가지 못하지만 सब लोग तो साथ में नहीं आ सकते, 마음으로 다 같이 갔으면 좋겠어요. लेकिन मन से अगर हम सब साथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 한 사람도 한국에 있지 마세요. आप में से एक भी कोरिया में मत रहिए। हाँ, 종이 비행기를 타고라도 चाहे से आप पेपर प्लेन पर बैठ के क्यों ना आ जाए, 갑시다. लेकिन इजराइल पर आइए। 마음으로 같이 가주시기 मन से इकट्ठा होकर हम जाएंगे। 바랍니다. आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। 여러분들 속에도 이제 이런저런 앞으로 역사들이 일어날 겁니다. तो आपके अंदर भी ये वो ऐसे बहुत सारे काम आगे होंगे। 부터 그런 건 아니거든요. पत्र शुरुआत से ऐसा नहीं था। 여러분도 내가 눈에 보는 것 믿지 말고 आप भी आपको आंखों से दिखने वाली चीजों पर विश्वास मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए 일하시면 और परमेश्वर काम करेगा। 하나님 일꾼이 되고 तब आप बहुत ही मूल्यवान परमेश्वर के काम करने वाले लोग बनोगे, 부가 돼서 छोटे यीशु बनकर 하나님 영광을 나타내게 될 줄 믿습니다. परमेश्वर की महिमा को आप प्रकट करोगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사합니다. पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। 정말
더럽고 추한 인간들이었는데 हम सच में बहुत ही गंदे और दुष्ट इंसान थे, 예수님이 우리를 예수님 같이 만드셨어요. लेकिन यीशु ने हमें यीशु के समान बनाया। 베드로가 예수 하신 그 일을 이룰 수가 있었습니다. तो इसलिए यीशु ने किए हुए कामों को पतरस भी पूरा कर सका। 그렇게 할 수 있습니다. हम भी विश्वास से ऐसा कर सकते हैं। 나 자신을 보지 마. भाई बहनों को अपने आप को देखने मत दीजिए, 말씀을 बल्कि वादे के उस वचन पर विश्वास करके 나타내게 해주시고 यीशु मसीह को प्रकट करने हमें दीजिए। 저희들 오늘 금식 기도를 하고 있습니다. आज जैसे हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, 이 대통령 선거를 앞두고 विशेष करके राष्ट्रपति के चुनाव जैसे हो रहे हैं, 기뻐하시는 삶 세워주시길. उसमें आप जिसमें आप खुश हो उस व्यक्ति को स्थापित कीजिए। 중국은 벌써 종교 자유가 없고 चाइना में तो अभी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। 또 너무 비참하게 이 기독교 탄압을 받고 있는 उत्तर कोरिया में भी क्रिश्चियन लोगों पर बहुत सताव हो रहा है। 예수님이 함께하는 백성들인데 हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो यीशु के संग है। 지켜주시고 हमारे देश के लोगों की आप सुरक्षा कीजिए। 한 무리가 나라를 잡지 못하게 해주시고 दुष्ट लोगों को हमारे देश का नियंत्रण मत करने दीजिए, 한 나라를 잡게 해주시고 बल्कि आपके मूल्यवान लोगों को आपके देश को चलाने दीजिए। 나라를 축복해 주시고 आपके देश को आप आशीष दीजिए प्रभु। 이번 선거에 하나님 은혜를 입고 प्रभु इस बार के चुनाव में आपसे अनुग्रह पाना चाहते हैं, 축복이 임하게 되기를 आपका आशीष आने दीजिए प्रभु। 주님 앞에 감사를 प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।